गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 सखंडों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल उनके शिष्यों के मुख के द्वारा वाणी का प्रसाद आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, श्रीमद् भागवत का सप्तम स्कंद का 8वां अध्याय हम अब शुरू करने जा रहे हैं। 7वें अध्याय में इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमात्र इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन, यानी कि कण कण में भगवान का वास। उनके दर्शन कीजिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों भक्तों, 8वां अध्याय अब शुरू करने जा रहे हैं। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्यकश्यप का वध एवं ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति। 8वां अध्याय 7वें स्कंद का शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। गुरु जी की दूषित शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान ही ना दिया। जब गुरु जी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकश्यप के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असहा और अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थर थर कांपने लगा। अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने ही हाथ से मार डालना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकश्यप के सामने खड़े थे और तिरस्कार के स्वरथा अयोग्य थे। परंतु हिरण्यकश्यप स्वभाव से ही क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुक फुकारने लगा। उसने उनकी ओर
पाप भरी टेढ़ी नजरों से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है, स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी ढिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोक और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बल बूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। ना केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही है। वे ही महापराक्रमिक स्वर शक्तिमान प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य एवं इंद्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह असुर भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति सम्मान बनाइए। इस संसार में अपने वश में ना रहने वाले कुर्मागामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। मन में सबके प्रति असमता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 इंद्रियां रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाएं जीत ली, वे मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिया महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम, क्रोध आदि शत्रु भी मार मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो रहे ही कैसे। प्रेम से बोलो प्रहलाद जी की जय। हिरण्यकश्यप ने कहा, रे मन बुद्धि, तेरे बहकने की भी अब हद हो गई है। यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहता है वे ही ऐसी बेसिर पैर की बातें बका करता है। अब आगे तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है तो सो देखूं तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहा? वह स्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है। अरे तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है? मैं अभी अभी तेरे सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। देखता हूँ तेरा वह स्वरसव हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियां देता और सताता रहा। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक ना सका, अब हाथ में खड़ंग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूसा मारा। उसी समय उस खंबे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह धमनी जब लोकपालों के लोक में पहुंची तब उसे सुनकर प्रहलाद आदि को ऐसा जान पड़ा मानो उसके लोकों का प्रलय हो रहा हो। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कंपा देने वाले उस अद्भुत
और अपूर्ण घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई ना पड़ा। इस समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप ना तो पूरा सिंह का ही था और ना मनुष्य का ही। जिस समय हिरण्यकशिपु सब शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा, आओ यह तो मनुष्य है और ना पशु, फिर यह नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकशिपु इस उधेड़ बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था। उपाय हुए सोने लगे के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। जंभाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़े बड़ी विकराल थी, तलवार की तरह लपलपाती हुई। छुरे की धार के समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी बाहों से उनका मुख और भी दारुण हो रहा था। कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उसकी भयंकरता बहुत बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी, छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रोए सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम देते थे। उनके पास फटकने तक का साहस किसी को ना होता था। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वर्ज आदि अन्य श्रेष्ठ शास्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, हो ना हो महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रचा है, परंतु इसकी इन चालों से हो ही क्या सकता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा, परंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्चर्य भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के और निमित्त भूत तमोगुणी रूपी घोर अंधकार को भी पी लिया था। तदंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे कीड़ा करते हुए गरुड़ के चुंगल से सांप छूट जाए। युधिष्ठिर उस समय सब के सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे।
उनका स्वर्ग तो हिरण्यकश्यप ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि यह भगवान के हाथ से छूट गया तब वे और भी डर गए। हिरण्यकश्यप ने भी यही समझा कि नरसिंह ने मेरे बलवीर्य से डर कर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार के पैतरे बदलने लगा कि जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही ना मिले। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकश्यप की आंखें बंद हो गई। फिर बड़े वेग से झटपट कर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकश्यप की चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोच नहीं आई थी, वही अब उन्हें पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरबार जोर पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविश्वघर सांप को चीर डालते हैं। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोनों चाट रहे थे। खून के छींटे से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो रहे थे। हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज ने समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखूनों से हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से लातों से और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर उन्हें मार डाला। युधिष्ठिर उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य और ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र सुबुद्ध हो गए। उनके सिंहासन नाद से भयभीत होकर दिग्गज चिंगाड़ने लगे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हो गया। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई ना पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यप को राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। इस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस ना हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करें। युधिष्ठिर जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोकों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकश्यप युद्ध में भगवान के हाथों मारा डाला गया है, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और लंगारे बजने लगे। गंधर्व राज गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी।
तात इसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, कुमपुरुष, बेताल, सिद्ध, किन्नर और सुंदर कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निराकार रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री रुद्र ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है तो वह भी मारा जा चुका, उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। भगवंत वत्सल प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, पुरुषोत्तम, आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं वे वास्तव में आप अंतर्यामी के ही हैं। दैत्यों के आतंड से संकुचित हमारे हृदय कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया, वह भी आपका ही निवास स्थान है। यह जो स्वर्ग आदि का राज्य हम लोगों को पुण्य प्राप्त हुआ है, यह सब काल का ग्रास है। जो आपके सेवक है उनके लिए यह है कि है ही क्या स्वामीन, जिन्हें आपकी सेवा की चाहे है वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते, फिर अन्य भोगों की तो उन्हें आवश्यकता ही क्या है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ऋषियों ने कहा, पुरुषोत्तम, आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना की थी और कृपा करके उसी आत्म तेज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया था। इस दैत्य ने उसी तपस्या का उच्छेद कर दिया था। शरणागत वत्सल, उस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन किया है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पितरों ने कहा, प्रभु, हमारे पुत्र हमारे लिए पिंड दान करते थे, यह उन्हें बलात् छीन कर खा जाया करता था। जब वे पवित्र तीर्थ में या सांकृत्य आदि के अवसर पर नैमित्तिक तर्पण करते या तिलाजन अंजलि देते तब उसे भी यह पी जाता। आज आपने अपने नखूनों से उसका पेट फाड़कर वह सब का सब लौटाकर मानो हमें दे दिया। आप समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं। नरसिंह देव, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान की जय। और सिद्धों ने कहा, नरसिंह देव, इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्धि गति छीन ली थी। अपने नखों से अपने उस घमंडी को फाड़ डाला है। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो
विद्याधरों ने कहा, यह मूर्ख हिरण्यकशिपु अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था, यहाँ तक कि हम लोगों ने विविध धारणाओं से जो विद्या प्राप्त की थी उसे इसने व्यर्थ कर दिया था। आपने युद्ध में यज्ञ पशु की तरह इसको नष्ट कर दिया। अपनी लीला से नरसिंह बने हुए आपको हम नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नागों ने कहा, इस पापी ने हमारी मणियों और हमारी श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया था। आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारे पत्नियों को बड़ा आनंद दिया है। प्रभु अब आपको नमस्कार करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मनुओं ने कहा, देव आधिदेव, हम आपको आज्ञाकारी मनु हैं। इस दैत्य ने हम लोगों की धर्म मर्यादा भंग कर दी थी। आपने उस कष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया है। प्रभु यानी कि अर्थात मित्रों, आपने उस दुष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया है। प्रभु हम आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। प्रजापतियों ने कहा, परमेश्वर आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु उसके रोक देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाते थे। आपने इसकी छाती फाड़ डाली और यह जमीन पर स्वरदा के लिए सो गया। सत्यमय मूर्ति धारण करने वाले प्रभु, आपका यह अवतार संसार के कल्याण के लिए है। प्रेम से बोलो प्रजापति सनक देव महाराज की जय। गंधर्वों ने कहा, प्रभु हम आपके नाचने वाले, अभिनय करने वाले और संगीत सुनाने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने अपने बाल वीर और पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना रखा था, उसे आपने इस दशा को पहुंचा दिया। सच है, कुमार्ग से चलने वाले का भी क्या कभी कल्याण हो सकता है। प्रेम से बोलो श्री भगवान की जय। चरणों ने कहा, प्रभु आपने सज्जनों की हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले इस दुष्ट को समाप्त कर दिया, इसलिए हम आपके उन चरण कमलों की शरण में हैं जिनके प्राप्त होते ही जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र से छुटकारा मिल जाता है। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की जय। यक्षों ने कहा, भगवान आपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रधान गिने जाते हैं, परंतु हिरण्यकश्यप ने हमें अपनी पालकी ढोने वाला कहार। अर्थात मित्रों, यक्षों ने कहा, भगवान अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रधान गिने जाते हैं, परंतु हिरण्यकश्यप ने हमें अपनी पालकी ढोने वाला कहार बना लिया। प्राकृतिक के नियम का परमात्मा, इसके कारण होने वाले अपने निज जनों के कष्ट जानकर ही आपने इसे मार डाला। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। किंपु पुरुष ने कहा, हम लोग अत्यंत तुच्छ और किम पुरुष हैं और आप सर्वशक्तिमान महापुरुष हैं। जब सब पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया, इसे धिक्कारा, तभी आज आपने इस कुपुक पुरुष असुर धम्म को नष्ट कर दिया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वैतालिकों ने कहा, भगवान बड़ी बड़ी सभाओं और ज्ञान यज्ञों में आपके निर्मल यश का गान करके हम बड़ी प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते हैं। इस दुष्ट ने हमारी वह आजीविका की ही नष्ट कर दी थी। बड़े सौभाग्य की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट को आपने जड़ मूल से उखाड़ दिया। किन्नरों ने कहा, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। किन्नरों ने कहा, हम किन्नर गण आपके सेवक हैं,
यह दैत्य हमसे बेगार में ही काम लेता था। भगवान अपने कृपा करके आज इस पापी को नष्ट कर दिया। प्रभु आप इस प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान के पार्षदों ने कहा, शरणागत वत्सल संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक नरसिंह रूप हमने आज ही देखा है। भगवान, यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनक आदि ने शाप दे दिया था। हम समझते हैं आपने कृपा करके इसके उद्धार के लिए ही इसका वध किया है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। श्रीमद् भागवत का सप्तम स्कंद यानी कि 8वां अध्याय समाप्त हुआ। 8वें अध्याय में हिरण्यकश्यप की वध के विषय में आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान ने किस तरीके से उनको अपनी शरणागत में लिया ये आपने सुना। तो नरसिंह अवतार भगवान का सबसे जो देखा होगा, नरसिंह अवतार जो था वो जैसे बब्बर शेर होता है ना, तो बब्बर शेर को ही नरसिंह बोलते हैं। बाल बड़े बड़े गर्दन में होते हैं, उनका रूप धारण करके उसको थंबे से निकाल के मारा। तो प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान की जय। तो मित्रों, सप्तम स्कंद का 9वां अध्याय अब शुरू करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान के स्तुति। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा शंकर आदि सभी देवगण नरसिंह भगवान के क्रोधावेश को शांत ना कर सके और ना उनके पास जा सके। किसी को उसका और छोर नहीं दिखता था। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा। उन्होंने जाकर जब नरसिंह भगवान का वह महान अद्भुत रूप देखा, तब भयावश वे भी उनके पास तक ना जा सके। उन्होंने ऐसे अनूठा रूप ना कभी देखा और ना सुना ही था। तब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद को यह कहकर भेजा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे, अब तुम ही उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जो आज्ञा कहकर और धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़ पृथ्वी पर अष्टांग लौट गए। नरसिंह भगवान ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है। उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर अपना वह कर कमल रख दिया जो काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभय दान करने वाला है। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बच्चे खुचे अशुभ संस्कार भी जड़ गए। तत्काल उन्हें परमात्मा महत्व का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मगन होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया। हृदय में प्रेम की धारा प्रभावित होने लगी और नेत्रों से आनंद अश्रु झरने लगे। प्रहलाद जी भावपूर्ण हृदय और निनिवेश नयनों से भगवान को देख रहे थे। भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन के द्वारा उन्होंने भगवान
भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम गद गद वाणी से स्तुति की। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि नियंत्रण सत्व गुणों में ही स्थिर रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो घोर असुर जातियों में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है, परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमल नाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे वह चंडाल श्रेष्ठ है, जिससे अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में संप्रीत कर रखे हैं, क्योंकि वह चंडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है, उन्हें अपने लिए क्षुद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वे करुणावश ही भोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा ही हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देते हैं, वैसे ही भक्त भगवान के प्रति जो सम्मान प्रकट करता है वह उसे ही प्राप्त होता है। इसलिए स्वतः अयोग्य और अनधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। इस महिमा के गान का ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान आप सत्व गुणों के आश्रय हैं, ये ब्राह्मण आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। ये हम दैत्यों के ही तरह आपसे द्वेष नहीं करते। प्रभु आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण एवं अभ्युदय के लिए तथा उस आत्म आनंद की प्राप्ति कराने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वह मारा जा चुका। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। जैसे बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन भी सुखी ही होते हैं, वैसे इस दैत्य के संहार से सभी लोगों को बड़ा सुख मिला है। अब सब आपके शांत स्वरूप के दर्शन की बाट जो रहे हैं। नरसिंह देव भय से मुक्त होने के लिए भक्त जन आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। परमात्मा आपका मुख बड़ा भयावना है, आपकी जीभ लपलपा रही है, आंखें सूर्य के समान हैं, बहुत चढ़ी हुई हैं, बड़ी पैनी दाढ़ें हैं, आंतों की माला खून की लथपथ, गर्दन के बाल बछेड़े की तरह सीधे खड़े, कान और दिग्गजों को भी भयभीत कर देने वाले, सिंहनाद एवं शत्रुओं को फाड़ डालने वाले आपके इन नाकों को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ हूँ। दीन बंधु, मैं भयभीत तो हूँ तो केवल इस असहा और उग्र संसार चक्र में पिसने से मैं अपने कर्म पासों से बंद कर इस भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूँ। मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उन चरण कमलों में बुलाएंगे
जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप हैं। अनंत मैं जिन जिन योनियों में गया, उन सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाले शोक की आग में झुलसता रहा। उन दुखों को मिटाने की जो दवा है वह भी दुख रूप ही है। मैं ना जाने कब से अपने से अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर उधर भटक रहा हूँ। अब आप ऐसा साधन बतलाइए जिससे कि आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सकूं। प्रभु आप हमारे प्रिय हैं, अहातुक हितैषी सुहृद हैं। आप ही वास्तव में सबसे परमाराध्य हैं। मैं ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ बड़ी सुगमता से राग आदि प्राकृतिक गुणों से मुक्त होकर इस संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा, क्योंकि आपके चरण युगलों में रहने वाले भक्त परम हंस महात्माओं का संग तो मुझे मिलता ही रहेगा। भगवान नरसिंह इस लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए तो उपाय माना जाता है, वह आपके उपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए ही होता है। यहाँ तक कि माँ बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, औषधि रोग नहीं मिटा सकती और समुद्र में डूबते हुए को नौका नहीं बचा सकती। सत्यवादी गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने भी ब्रह्म आदि श्रेष्ठ और कलांदी कनिष्ठ करता है, उनको प्रेरित करने वाले आप ही हैं। वे आपकी प्रेरणा से जिस आधार में स्थित होकर जिस निमित्त से जुड़े मिट्टी आदि उपकरणों से जिस समय जिन साधनों के द्वारा जिस अदृष्ट आदि की सहायता से जिस प्रयोजन के उद्देश्य से जिन विधि से जो कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपांतरित करते हैं, वे सब और सब आपका ही स्वरूप है। पुरुष की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में अक्षोभ होने पर माया मन प्रदान लिंग शरीर का निर्माण करती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यह लिंग शरीर बलवान कर्म में एवं अनेक नाम रूपों में आसक्त छंदों में है। यदि अविद्या के द्वारा कल्पित मन 10 इंद्रियां और 5 तन मात्रा इन 16 विकराल रूप अरों से युक्त संसार चक्र है, जन्म रहित प्रभु आपसे भिन्न रहकर ऐसे कौन पुरुष है जो इस मन रूप संसार चक्र को पार कर जाए। स्वर शक्तिमान प्रभु माया इस 16 आरों वाले संसार चक्र में डालकर ईख के समान मुझे फेर रही है। आप अपनी चैतन्य शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा पराजित रखते हैं और काल रूप से संपूर्ण साध्य और साधनों को अपने अधीन रखते हैं। मैं आपकी शरणा में आया हूँ, आप मुझे इससे बचाकर अपनी सनिध आदि में खींच लीजिए। भगवान जिनके लिए संसारी लोग बड़े लालियत रहते हैं, स्वर्ग में मिलने वाले समस्त लोकपालों की वह आयु लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने खूब देख लिए। जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हंसते थे और उससे उनकी भवें थोड़ी टेढ़ी हो जाती थी, तब उन स्वर्ग की संपत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था, वे लुटती फिरती थी। किंतु आपने मेरे उन पिता को भी मार डाला, इसलिए मैं ब्रह्म लोक तक की आयु लक्ष्मी ऐश्वर्य और वे इंद्र भोग जिन्हें संसार के प्राणी चाहा करते हैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके
आपने उन्हें ग्रस्त कर रखा है, इसलिए मुझे आप अपने दासों की सनी आदि में ले चलिए। विश्व भोग की बातें सुनने में ही अच्छी लगती है, वास्तव में मृग तृष्णा के जल के समान नितांतर असत्य है, और यह शरीर भी जिससे वे भोगे जाते हैं अगणित रोगों का उद्गम स्थान है। कहाँ वे मिथ्या विश्व भोग और कहाँ यह रोग युक्त शरीर। इन दोनों की क्षण भंगड़ता और असारता जानकर भी मनुष्य इससे विरक्त नहीं होता। यह कठिनाइयों से प्राप्त होने वाले भोग के नन्हे नन्हे मधु बिंदुओं से अपनी कामना की आग बुझाने की चेष्टा करता है। प्रभु, कहा तो इस तमोगुणी असुर वंश में रजोगुणी से उत्पन्न हुआ मैं, और कहा आपकी अनंत कृपा धन्य है। आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सफल संता प्रहारी और कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे आपने ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी के सिर पर भी कभी नहीं रखा। दूसरे संसारी जीवों के समान आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, क्योंकि आप सबके आत्मा और आकारण प्रेमी है। फिर भी कल्प वृक्ष के समान आपका कृपा प्रसाद भी सेवन भजन से ही प्राप्त होता है। सेवा के अनुस्तर की जीवों पर आपकी कृपा का उद्देश्य होता है, उसमें जातिगत उच्चता या नीचता कारण नहीं है। भगवान, यह संसार एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूप सर्प डसने के लिए सदा तैयार रहता है। विश्व भोग की इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए रहते हैं। मैं भी असंग वंश उसके पीछे उसी में गिरने जा रहा था, परंतु भगवान देव ऋषि नारद ने मुझे अपनाकर बचा लिया। तब भला मैं आपके भक्त जनों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। अनंत जिस समय मेरे पिता ने अनान्य करने के लिए, अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथों में खड़क ले लिया और वह कहने लगा कि यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूँ। उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनक आदि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए ही वैसा किया था। प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान की जय। भगवान, यह संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही हैं, क्योंकि इसके आदि में आपकी करुणा रूप से थे, अंत में आप ही अवधि के रूप में रहेंगे और बीच में इसकी प्रतीति के रूप में भी केवल आप ही हैं। आप अपनी माया से गुणों के परिमाण स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें पहले से विद्यमान रहने पर भी प्रवेश की लीला करते हैं और उन गुणों से युक्त होकर अनेक मालूम पड़ रहे हैं। भगवान, यह जो कुछ कार्य कारण के रूप में व्यतीत प्रतीत हो रहा है वह सब आप ही है और इसमें भिन्न भी आप ही हैं। अपने प्राय का भेद भाव तो अर्थहीन शब्दों की माया है, क्योंकि जिससे जिसका जन्म, स्थिति, लय और प्रकाश होता है वह उसका स्वरूप ही होता है। जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्य ही दृष्टि से भिन्न भिन्न है, तो भी गंध तंत्र मात्र की दृष्टि से दोनों एक ही है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान, आप इस संपूर्ण विश्व को समय ही अपने में समेटकर आत्म सुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शयन करते हैं।
उस समय आपने समय सिद्ध योग के द्वारा ब्रह्मा सृष्टि को बंद कर आप अपने स्वरूप के प्रकाश में निद्रा को विलीन कर लेते हैं और तुरीय ब्रह्मा पद में स्थित रहते हैं। इस समय आप ना तो तमोगुण से ही युक्त होते और ना तो विषयों को ही स्वीकार करते हैं। आप अपनी काल शक्ति से प्राकृतिक के गुणों को प्रेरित करते हैं, इसलिए यह ब्रह्मांड आपका ही शरीर है। पहले यह आप में ही लीन था। जब प्रलयकालीन जल के भीतर शेष शैया पर शयन करने वाले आपने योग निद्रा की समाधि त्याग दी, तब वट के बीच से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभि से ब्रह्मा कमल उत्पन्न हुआ। उस पर सूक्ष्मदर्शी ब्राह्मण ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब उन्हें कमल के सिवा और कुछ भी दिखाई ना पड़ा, तब अपने में बीज रूप से पर्याप्त आपको वे ना जान सके और आपको अपने से बाहर समझकर जल के भीतर घुसकर 100 वर्ष तक ढूंढते रहे, परंतु वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। वह ठीक ही है, क्योंकि अंकुर उग जाने पर उसमें व्यापक बीज को कोई बाहर अलग कैसे देख सकता है। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हार कर कमल पर बैठ गए, परंतु बहुत समय बीतने पर तीव्र समस्या करने से जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, तब उन्हें भूत इंद्रियां और अंतरकरण रूप अपने शरीर में ही ओतप्रोत रूप से स्थित आपके सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्यापक उसकी अति सूक्ष्म तन मात्रा गंध का होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विराट पुरुष सहस्त्रो मुख चरण सिंह हाथ जटा नरसिंह का मुख कान नेत्र आभूषण और आयुधों से संपन्न था। 14 लोग उसके विभिन्न अंगों के रूप में शोभायमान थे। वह भगवान की एक लीलामयी मूर्ति थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। रजोगुण और तमोगुण रूप मधु और कैठंब नाम के 2 बड़े बलवान दैत्य थे। जब वे वेदों को चुरा कर ले गए, तब आपने हयग्रीव अवतार ग्रहण किया और उन दोनों को मारकर सत्व गुण रूपी स्तुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। वह सत्य गुण की आपका अत्यंत प्रिय शरीर है। महात्माओं लोगों इस प्रकार वर्णन करते हैं। पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोगों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं। इस अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में उसके धर्मों की रक्षा करते हैं। कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं, इसलिए आपका एक नाम त्रियुग भी है, त्रिलोकीनाथ भी है। वैकुंठनाथ मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। वह पाप वासनाओं से तो कलुषित है ही, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वह प्राय ही कामनाओं के कारण आतुर रखता है और रहता है और हर्ष, शोक, भय एवं लोक परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता। इसके मारे मैं दीन हो रहा हूँ। ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूं? अच्युत, यह कभी ना अघाने वाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जन इंद्रियां सुंदरियां स्त्री की ओर,
सुकोमल स्पर्श की और भेंट भोजन की और कान मधुर संगीत की और नासिका भीनी भीनी सुगंध की और ये चपल नेत्र सौंदर्य की और मुझे खींचते रहते हैं। उनके सिवा काम इंद्रियां भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने को जोर लगाती ही रहती हैं। मेरी तो वह दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयन गृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही है हो। इस प्रकार यह जीव अपने कर्मों के बंधन में पढ़कर इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरा हुआ है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म और दोनों के द्वारा कर्म भोग करते करते यह भयभीत हो गया है। यह अपना है, यह पराया है। इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर किसी से मित्रता करता है तो किसी से शत्रुता। आप इस मूढ़ जीव जाति की यह दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइए। इस भव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान इन प्राणियों को भी अब पार लगा दीजिए। जगत गुरु, आप इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में इन जीवों को इस भव नदी के पार उतार देने में आपको क्या प्रयास है? तीन जनों के परम महती से प्रभु भूले भटके मूढ़ ही महान पुरुषों के विशेष अनुग्रहण पात्र होते हैं। हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपके प्रियजनों की सेवा में लगे रहते, इसलिए पार जाने की हमें कोई कभी चिंता ही नहीं होती है। परमात्मा इस भव वैतरणी से पार उतरना दूसरे लोगों के लिए अवश्य ही कठिन है, परंतु मुझे तो इसके तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त इस वैतरणी में नहीं आपकी उन लीलाओं के गान में मगन रहता है, जो स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली परम परमात्मा मूढ़ स्वरूप परमात्र तत्व स्वरूप है। मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूँ जो आपके गुणागान से विमुख रहकर इंद्रियों के विषयों का मायामय झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते रहते हैं। मेरे स्वामी बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्राय अपनी मुक्ति के लिए निरंजन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा और कोई सहारा भी नहीं दिखाई पड़ता। घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है वह अत्यंत तुच्छ एवं दुख रूप ही है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो तो उसे खुजली में पहले उसे कुछ थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है, परंतु पीछे से दुख ही दुख होता है। किंतु वे ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से आघाते नहीं। इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे ही काम आदि वेगों को भी सह लेते हैं। सहने से ही उनका नाश होता है। पुरुषोत्तम मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। मौन, ब्रह्मचार्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्व अध्याय, धर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवक, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है उनके लिए वे सब जीविका के साधन व्यापक मात्र रह जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों, मैं इसका उच्चारण करके आपको बतलाता हूँ।
मौन। यदि आप मतलब भगवान को पाना चाहते हैं और आप ज्ञान योग में जाना चाहते हैं, प्रभु को प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम उन्होंने जो 10 साधन बतलाए हैं कि उनके लिए ये सब जीव का एक का साधन व्यापार मात्र रह जाते हैं। और तंबियों के लिए तो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं तभी ये जीव निर्वाह के साधन रहते हैं, यानी कि सहने से ही उनका नाश होता है। पुरुषोत्तम मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध है। मतलब अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो उसमें 10 साधन बतलाए गए हैं। तो 10 साधनों में सर्वप्रथम मौन, यानी कि आदमी को शांत और बिल्कुल मौन रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। हम भी क्रोध करते हैं जब कोई अज्ञानता देखते हैं, कोई पाप दृष्टि देखते हैं या पाप करते हुए देखते हैं, बहुत क्रोध आता है। संत महापुरुषों को क्रोध नहीं करना चाहिए, मौन रहना चाहिए। ब्रह्मचार्य यानी ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। शास्त्र स्वर्ण यानी कि शास्त्र जो है उसको समझना चाहिए, उसके अधीन होना चाहिए, स्वर्ण करना चाहिए, उनका सुमरण करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, भगवान के तप में जप में ध्यान लगाना चाहिए। स्व अध्याय यानी कि स्वयं अपना सत्संग यानी कि वो करना चाहिए, सहसंग करना चाहिए। स्वाध्याय यानी कि अपना संग करना चाहिए। स्वर धर्म पालन, सभी धर्मों का पालन करना चाहिए। युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या यानी कि जितनी भी उसके उपयुक्त उपाय बतलाए गए, शास्त्रों की व्याख्या एकांत सेवन यानी कि एकांत में बैठ के उसका सेवन करना चाहिए। जप और समाधि, जप करो और समाधि में लीन हो जाओ। परंतु जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है उनके लिए ये सब जीविका के साधन व्यापक पर मात्र रह जाते हैं, यानी कि उनके लिए सब बेकार है। और तंबियों के लिए तो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और भांडा फोड़ हो जाने पर वह भी नहीं। वेदों ने बीज और अंकुर के समान आपके 2 रूप बतलाए हैं, कार्य और कारण। वास्तव में आप प्राकृत रूप से रहित हैं, परंतु इन कार्य और कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई और साधन भी नहीं है। काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है, उसी प्रकार योगी जन भक्तियों योग की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों में ही ढूंढ निकालते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि वास्तव में ये दोनों आपसे पृथक नहीं है। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है। यथार्थ कि काष्टम मथन के द्वारा यानी कि काष्ठ कठ मंथ मतलब बहुत कठिन मथन के द्वारा, जैसे अभी तीली से माचिस जलाई जाती रगड़ते हैं, या बहुत एक लकड़ी के अंदर एक सुराख करके उसमें दूसरी लकड़ी को जो है गोल करके आगे से और उसका मथन कीजिए, जैसे कि छाछ निकलती है, फिर मक्खन निकलता है, फिर दूध निकलता है। तो मथन के बाद कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट आपके सामने जरूर आएगा। तो मथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट हो की जाती है, मतलब बहुत तेजी से चलाते हैं तो अग्नि उसमें से प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार योगी जन मतलब जो योगी लोग होते हैं, जो भगवान के भक्ति प्रेमी होते हैं, भक्ति योग की साधना से मतलब एक ध्यान योग के द्वारा या भक्ति योग के द्वारा आपको कार्य और कारण दोनों में ही ढूंढ निकालते हैं। यानी कि ध्यान योग, इतना ध्यान लगाइए जब तक आपको कुछ प्राप्ति ना हो, लेकिन प्राप्ति जरूर हो जाएगी। ये परमात्मा का एक नियम है। तो क्योंकि वास्तव में ये दोनों आपसे पृथक नहीं है, क्योंकि दोनों का मतलब योग और आप दोनों एक ही हैं, दोनों पृथक अलग अलग नहीं है। इसलिए आप योग के द्वारा भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। जब 2 चीज मथी जाती है तो तीसरी चीज उत्पन्न होती है। तो 2 चीज कैसे मतेंगे? मन, ठीक है, और दोनों मन, अंतःकरण मन, भारी मन,
जब आत्मा के अधीन हो जाएंगे तब उनका साक्षात्कार होगा, तब आपको मार्गदर्शन हो जाएंगे। तो मन को पहले त्रिकुटी में केंद्र करके ध्यान योग के द्वारा उसके अंदर उसको केंद्रित कर लीजिए और मन का मंथन कीजिए। अंदर का मन और बाहर का मन, बाहरी मन अंतर्करण मन, दोनों को मथ लीजिए। मथने के बाद जब तीसरी चीज उत्पन्न होगी तो वो आत्मा का स्वरूप और आत्मा का साक्षात्कार होगा। तब आपको पर ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त होगा और भगवान में आप विलीन हो जाएंगे। आपके स्वरूप ही है अनंत प्रभु, वायु अग्नि पृथ्वी आकाश जल पंच तन मात्राएं, प्राण इंद्रियां मन चित्त अहंकार, संपूर्ण जगत है सगुण और निगुण, सब कुछ केवल आप ही है। और तो क्या, मन और वाणी के द्वारा जो कुछ निरूपण किया जाता है वह सब आपसे पृथक नहीं है। समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान ये सत्यवादी गुणों और इन गुणों के परिणाम महत्व आदि देवता मनुष्य मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब आदि अंत वाले हैं और आप अनादि एवं अनंत हैं। ऐसा विचार करके ज्ञानी जन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। परम पूज्य आपकी सेवा के 6 अंग हैं: नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का संपन्न, सेवा, पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का स्मरण। इस षड्यंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी? प्रभु, आप तो अपने परम प्रिय भक्त जनों के परमहंस के लिए ही स्वर सब है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से प्राकृतिक और अपर प्राकृतिक गुणों से रहित भगवान के सब स्वरूप भूत गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वे भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वे बड़े प्रेम से तथा प्रसन्नता से बोले। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान की जय। कहा, परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ, इसलिए सभी कल्याणकामी परम भगवान और परम भाग्यवान साधु जन जितेंद्रियां होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का ही यत्न करते हैं। असुर कुलभूषण प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार तय दिल से बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे।